दुनिया की 10 सबसे सुरक्षित एयरलाइन के नाम सामने आए हैं, लेकिन बहुत ही चिंताजनक कंडीशन है कि भारत की एक भी एयरलाइन का नाम इसमें शामिल नहीं है। एक बहुत ही प्रतिष्ठित वेबसाइट है जिसका नाम है airrating.com। इन्होंने 2025 के वर्ष की 10 सबसे सुरक्षित एयरलाइन की सूची जारी की है, जिसमें यह देखा गया कि सबसे ज्यादा सुरक्षित, उसकी टेक्नोलॉजी और परिचालन क्षमता के बारे में कौन सी एयरलाइन सबसे बढ़िया है। तो पूरे दुनिया में अगर सबसे अच्छी एयरलाइन किसी की है तो वो है ऑस्ट्रेलिया की। और किस मामले में ऑस्ट्रेलिया की एयरलाइन सबसे अच्छी है? कई साल से लगातार वो पहले नंबर पे बनी हुई है। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कभी भी कोई भी बड़ी घटना या दुर्घटना वहां पे हुई हो। छोटी मोटी चीजें हो जाती हैं। और दूसरा क्या है, वहां की जो क्रू टीम है, क्रू मेंबर जो हैं, वो दुनिया के सबसे ज्यादा ट्रेंड माने जाते हैं। दूसरे नंबर पे आएगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड अपने सेफ्टी प्रोटोकॉल के मामले में सबसे आगे रहता है, तो उसकी एयरलाइन को दूसरे नंबर पे रखा गया है। और तीसरे नंबर पे एक ऐसे देश की, तीसरे और चौथे, सिर्फ एक नहीं 2 नंबर पे उनका नाम आता है। आपने दुबई का नाम सुना होगा, उसके देश का नाम तो हो सकता है ना पता हो, लेकिन दुबई का नाम लगभग सबने सुना होता है। उस देश का नाम है UAE, संयुक्त अरब अमीरात। उसकी 2 एयरलाइन को इन 10 सबसे जो सुरक्षित एयरलाइन है उसमें शामिल किया गया है, तीसरे और चौथे नंबर पे। 5वें नंबर पे कतर का एयरलाइन है, 6ठे नंबर पे सिंगापुर का है, उसके बाद जापान, उसके बाद ताइवान, फिर ब्रिटेन, और 10वें नंबर पे है जर्मनी का एयरलाइन। अब ये लिस्ट कैसे जारी की जाती है, इसका पैमाना क्या होता है, मापदंड क्या होते हैं इसमें? सबसे पहले देखा जाएगा कि पिछले 2 साल में कोई भी बड़ी घटना या दुर्घटना ना हुई हो। दूसरा, जो फ्लीट है उसका आकार कितना है। फ्लीट किसको बोलते हैं? मान लीजिए कोई एयरलाइन है, जैसे हम अपना बात करते हैं कि इंडिगो है। इंडिगो के पास टोटल विमान कितने हैं, टोटल विमान की संख्या कितनी है, उसको बोलते हैं फ्लीट। उसका फ्लीट का आकार क्या है ये देखा जाएगा। सेफ्टी के मामले में कैसा है, सुरक्षा के मामले में कैसा है, उसकी जो क्रू टीम है वो कितनी ट्रेंड है, और ये जो एयरलाइन है क्या वो टाइम से परफॉर्मेंस कर रही है, ऑन टाइम परफॉर्मेंस है उसका। ये सारी बातें देखे जाते हैं, इस आधार पर लिस्ट जारी की जाती है। भारत को बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है कि इस वर्ल्ड लेवल पे हमारी एयरलाइन की कैसी कंडीशन है, और उसके बावजूद भी हमारी एयरलाइन सरकारी हाथों में ना होकर प्राइवेट हाथों में सौंप दी गई है, निजीकरण कर दिया गया है। इस पे विचार करने की जरूरत है।